मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गिल, आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 713। आज का शो है मेरा 713 और शो का टॉपिक है तू कह ही दे तो मैं शफा पा जाऊंगा। तू कह ही दे तो मैं शफा पा जाऊंगा। और आज की जो तलावत है वो रोमियो 10 बाब और उसकी पहली से 4 आयत तक पढ़ूंगा। रोमियो मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 10 बाब और उसकी पहली 4 आयत पढ़ूंगा। आए मेरे भाइयों, आए भाइयों, मेरे दिल की आरजू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ ये है कि वो निजात पाए। मेरी दुआ ये है कि वो निजात पाए, क्योंकि मैं उनका गवाह हूँ कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से ना वाकिफ होकर अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बड़ी बरकत हो, आमीन। तो ये था आज का बाइबल मुकद्दस से हवाला। तो जो शो का टॉपिक है वो तो बता चुका, तू कह ही दे तो मैं शफा पा जाऊंगा। और ये एक्चुअली जो हवाला लिया है रशीद फराज साहब ने, वो शेर की सूरत में लिखा है, तू सिर्फ कह ही दे तो मैं शफा पाऊंगा। तू कह ही दे तो मैं शफा पा जाऊंगा। दुख का मेरे दरमियान और कोई नहीं है, दुख का मेरे दरमियान और कोई नहीं, दुख का मेरे दरमा और कोई नहीं है। मेरे इस दुख को, मेरी इस मुश्किल को सिर्फ अगर तू ही कह दे। कौन? खुदा यीशु मसीह कह दे। और बाइबल मुकद्दस में एक दो जगह है भी है, जब वो सूबेदार जब उसके पास है कि मेरे बेटी बहुत बीमार है, तो उसने कहा कि मैं आऊंगा और उसे शिफा दूं। उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ है, लेकिन तू कह ही दे तो शिफा पा जाएगी। और खुदाम यीशु मसीह के इतने अल्फाज से ही वो सूबेदार की बेटी जो थी वो शिफा पा गई। तो ये बाइबल मुकद्दस से ये तो बात है। और वैसे भी हम जब रोमन कैथलिक हैं, जब हम पाकशराक्त लेते हैं, साक्रामेंट लेते हैं, तो उससे पहले खुदाम यीशु मसीह को हम कहते हैं कि आए खुदाम, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे आए, लेकिन सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शफा पा जाएगी। क्योंकि अब वो इस दुनिया में तो नहीं, वो खुदा के पास उसके दानी हाथ है, लेकिन वो हमारी दुआओं को, हमारी गलतियों गुनाहों को हमें शफा देने के लिए हर वक्त तैयार है। वो ऊपर से ही कह दे, जहां भी वो उसका तख्त ताज है खुदा बा, वो कह ही दे ऊपर से, तो हम शफा पा सकते हैं। हमारी जो भी बीमारी है वो भी शफा पा जाएंगी, हमारी रूह भी शफा पा जाएगी। बहुत अच्छा रशीद फराज साहब ने लिखा है। आरफ परवेज नकीब साहब नए साल के हवाले से, ये साल भी अजीब था, खाशों के दरमियान
ये साल भी अजीब था, ख्वाहिशों के दरमियान किसी के ख्वाब ले गया, किसी को ख्वाब दे गया। बहुत खूब है, बिल्कुल। ये तो हर साल की तरह है, किसी के कई प्रोग्राम, कई ख्वाब होते, कई ख्याल होते कि नए साल में ये भी कर लूँगा, ये भी हो जाएगा, जो बहुत सारे हम प्रोग्राम, लेकिन जो मैं और आप प्रोग्राम बनाते हैं वो तो नहीं, जो खुदा जब प्रोग्राम है वो कामयाब हो गए। हमारे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाते हैं, और वो किसी के ख्वाब ले गया और किसी को ख्वाब दे गया, और किसी के ख्वाब जो वो देख रहा था कि नए साल में मैं, लेकिन वो तो पूरे नहीं, लेकिन कईयों ने नहीं भी ख्वाब देखे तो खुदा ने उनकी दुआ सुनी, खुदा ने उनको बरकत दी, खुदा ने उनको फजल दिया, और उनके जो नेक इरादे थे, नेक ख्वाहिशात थी, वो खुदा ने पूरी कर दी। बहुत खूबसूरत। उसके बाद शकील सफदर साहिब का साले नौ, तेरा शुक्र करता हूँ मसीहा। बहुत अच्छा लिखा साले नौ के मतलब, तेरा शुक्र करता हूँ मसीहा, लाया है मेरी जिंदगी में साल नया। बिल्कुल, बहुत बहुत उसका शुक्र, जितना भी उसका शुक्र करे। वैसे तो हर एक नया दिन ही हमारे लिए शुक्रगुजारी का दिन होता है। हर महीना, हर हफ्ता, हर चीज, हर वक्त ही, अगर हम रात को सुबह उठते हैं, सुबह खैरियत से अपनी बेड से नीचे आते हैं, तो ये भी उसका शुक्र है कि तू हमें हर एक नया दिन दे देता है। और ये साल तो बहुत बड़ी बात है कि 12 माह के बाद एक साल आता, नया साल आता, और हम खुश होते हैं कि हमारी जिंदगी में नया साल है, खुदा ने बरकत दी, जिंदगी दी। ये बरकत तूने मुझे दी है। बिल्कुल, ये उसकी बरकत है कि जो हमें बरकत देता है। पूरा साल 2020 उसने ठीक रखा, और 2021 हमें पहुंच चुके हैं। जिंदगी की नई सुबह मुझे दी, साले नौ का लुत्फ मुझे दिया, मेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखा। क्या बात है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अगर उस बाप का हमारे सिरों पर शफकत का, मेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखा है। बहुत खूबसूरत। अगर वो हमारे सर पर शफकत का ताज रखता है, शफकत का हाथ रखता है, और हमने रहमतों से नवाजता है, बरकतों से नवाजता है, तो और हमें क्या चाहिए इससे बढ़िया, और क्या खुशी का नया साल हो सकता है। न कुछ ना था, ये तो कमाल है तेरा, न कुछ ना था, ये तो है कमाल तेरा, मेरी जिंदगी से जाहिर हो जलाल तेरा। क्या बात है। अगर मेरी और आपकी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर हो, और यही बंदगी, यही सब कुछ है कि अगर हम गुनाहगार इंसान उसका जलाल जाहिर कर सकें, लेकिन सच्चाई के साथ, सिर्फ बातों से या कहने से जलाल जाहिर नहीं होता, वाकई जलाल सर कि हम हमारी बातों से, हमारे कामों से, हमारे करदार से जाहिर हो के हम मसीह हैं, हम खुदा के मानने वाले हैं, उस जिंदा खुदा के मानने वाले हैं जिसका तख्तो ताज आसमान पर है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह पाक को मानने वाले हैं। और यही सबसे बड़ी जो है उसका कमाल है कि मेरी जिंदगी से जाहिर हो जलाल तेरा। अगर हम सच्ची और अच्छी बातें, खुदा के वाकई कलाम की बातें बगैर लालच के, तो फिर सच्चा जलाल जाहिर होगा। शकील की जिंदगी का शकील को जिंदगी का नया सफर दिया है, और तू मेरा हम सफर हुआ है। बिल्कुल, मेरा और आपका हम सफर हुआ, और इससे बड़ी क्या बात है मेरे लिए, क्या इससे बड़ी क्या बात है कि हर साल एक जिंदगी का नया साल, खुदा ने हर साल मुझे जिंदगी का नया साल देता है, हम सबको देता है। आप जितने भी मेरे साथ मेरे शो को देखते हैं, अभी भी बहुत अच्छी शख्सियत मेरे शो को लाइव देख रही हैं, तो ये खुदा का शुक्र है, उसकी मेहरबानी है कि जो हमें नया साल देता है, नया दिन हर सुबह नहीं देता है।
हर शाम हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है, उसके निगहबान फरिश्ते हमारे साथ रहते हैं। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। पास्टर नवीद मलिक साहब कराची से, उन्होंने नए साल के हवाले से लिखा है, तारीख के कई दौर बदलते हुए देखे हैं, तारीख के कई दौर बदलते हुए देखे हैं, अकवाम के हालात बदलते हुए देखे हैं। बिल्कुल, आप जिंदगी में कदम रखते हैं और फिर खुदा आपको दराज उम्र ही देता जाता है, दराज उम्र देता जाता है, बरकत देता जाता है। और आप तारीख के कितने दौर देखे हैं, मैंने बहुत दौर देखे हैं, जंगें भी देखी, पाकिस्तान के 2 हिस्से देखे होते हुए, पाकिस्तान की तबाह बर्बादी के सियासतदान सन 47 से देख रहा हूं कि ये हालात वाक़यात हो रहे। और ये क्या दौर है कि आज भी सियासी तौर पर यह बात है कि आज भी सियासतदान, खुदा ने मुल्क तो दे दिया, कहाँ इस्लामी मुल्क का नाम लिया, इस्लाम के नाम लिया, अब ना वहाँ पर इस्लाम है, ना वहाँ पर इंसानियत है, ना वहाँ पर कुछ भी नहीं, पैसे की बस बात है। और ये भी आपने जब से होश संभाला है तब से ये भी तमाशा देख रहा हूँ कि ये हमारे मुल्क का क्या हाल है। अक़वाम हालात के बिगड़ते हुए देखे हैं, अक़वाम के हालात बिगड़ते देखे। और यही जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारी कौम के हालत हम बिगड़ते हुए देख रहे हैं। अपने मुल्क को संवारने की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये नया साल भी चढ़ गया, सन 47 से लेकर 2021 चढ़ गया, लेकिन हम अपनी ज़ात को संवारने की बात कर रहे हैं, हम मुल्क को संवारने की बात नहीं कर रहे, हम गरीब लोगों को संवारने की बात नहीं कर रहे। करोड़ों रुपए हम जलसे जुलूसों पर खर्च कर देते, लेकिन कभी उस जलसे जुलूस में हमने ये नहीं कहा कि मैं इतने करोड़, ये सारे करोड़पति लोग हैं तो करोड़ों रुपए खर्च करते किधर से आते हैं, कैसे आते हैं, ये तो खुदा जानता है। लेकिन कभी किसी ने ये गरीबों के लिए कोई पैकेज ऐलान नहीं किया। हुकूमत को कमज़ोर से कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, बल्कि ढाने की कोशिश करते हैं, ख़त्म करने की। तो ये तो है कि अपनी ज़िंदगी में ये हालात मैं देख रहा हूँ जब से भी होश संभाला है। मालिक ये नया साल बड़े अमन का हो साल खुदा करे कि ये 2021 साल हमारे लिए, हमारी कौम, मसीही कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हालातों वाक़या के लिए, हर वाक़यात के लिए अमन का साल हो। यहाँ पर अमन की फाख्ता चले ताकि वहाँ पर गरीबों के लिए भी कोई अमन और सुकून की बात हो सके। वो तो है नहीं है, हम तो अपनी कुर्सी पे पड़े रहते हैं कि ये कुर्सी जल्दी से जल्दी खाली हो और वो कुर्सी पे हम बैठे, पता नहीं कौन सा वो खा रहे। नहीं, खैर ये तो बात ठीक है कि जो भी हमारे मुल्क पर कुर्सी पे बैठता है वो तो खूब मज़े डालता है, खूब अरबों डॉलर, अरबों रुपए खाता है और मुल्क से बाहर भेजता है। हम तो तीवर तो क्या चेहरे बदलते हुए देखे हैं। बिल्कुल, तीवर तो क्या, ये तो बदलते हैं, लेकिन यहाँ तो चेहरे ही बदल जाते हैं। जब मैं सियासी तौर पर इस बात को ले गया हूँ नए साल के हवाले से कि जब हम वोट लेने आते तो फिर हमारे तीवर और होते हैं, हम हाथ भी जोड़ते हैं, झोलियाँ भी उठाते हैं, गरीब से गरीब आदमी के भी हम मिन्नतें करते हैं, हमारे उस वक्त तीवर कुछ ख्याल हो। और जैसे ही सीट जीत ली फिर हमारे तीवर ही बदल जाते हैं, चेहरे ही बदल जाते हैं कि तू कौन और मैं कौन। और गलती से कभी उसके दफ्तर में या उसके गेट पर चले जाओ, मैं तो जानता ही नहीं। तो ये तो है हमारे मुल्क के हालातों वाक़यात। हम डूब गए बाप के तारीख घटिया दौर सारी, मालिक ये नियाज तीवर तो क्या चेहरे ही बदलते देखे हैं। बिल्कुल, बहुत जिंदगी में चेहरे बदलते देखे, बहुत सारे प्यार मोहब्बत में, दोस्तियों में बहुत वादे किए जाते हैं, लेकिन आखिर में क्या,
सब बदल जाते हैं। हम डूब गए बाप की तारीख घटा में, हम डूब गए बाप की तारीख घटा में, के हाथों हाथों से लगाए गए कटते देखे हैं। कि जो हाथों से आप पौधे लगाते हैं, या अपनी नस्ल के हवाले से ले लो, किसी भी हवाले से ले लो, अगर मैं सियासी तौर पर भी कहूँ कि ये जो खूबसूरत मुल्क, ये जो खूबसूरत पौधा जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना या उसकी टीम ने या उन लोगों ने जिन्होंने कुर्बानी, आज वो उस दरख्त को काटते 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 ही जा रहे हैं और उसका फल खुद ही खा रहे हैं। तो जो हाथ से लगाए जाते हैं, जो आप अपने हाथ से पौधा लगाते हैं, ये तो आपके नसीब की बात है कि उस पौधे का फल आपको खाने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आपकी नस्ल को मिलेगा या आपकी औलाद को, ये तो आपकी किस्मत की बात है और ये आप सब जानते हैं। मालिक हो ये इंसान तेरे दीदार का तालब, मालिक हो ये इंसान तेरे दीदार का तालब, के हालात खुद आप बदलते देखे हैं। बहुत खूब लिखा नवीद मलिक ने, बहुत अच्छा बोलते हैं, बाइबल के बहुत अच्छी, यूट्यूब पर है सब कुछ उनका। लेकिन मालिक हो ये इंसान, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने मालिक का दीदार करूं, मैं यीशु मसीह खुदा के बेटे का, अपने निजात दहिंदे का, जब मुझे वक्त मिलेगा, जब मेरा आखिरी वक्त आएगा, जब मेरी रूह आसमान पर जाएगी, तो मैं अपने खालिक और मालिक का, खुदा बाप और खुदा बेटे का दीदार हासिल करूं। और दुनियावी तौर पर भी हम, जैसे हमारे मुस्लिम भाई, ये बड़ा कुछ, मैं काबे में जाऊं, वहां पर ही खुदा करे कि मैं खत्म हो जाऊं काबे में। तो यही हालात हो वाक्य कि हम भी, हर आदमी जो किसी भी कोई भी अकीदा रखते हैं, हम अकीदा रखते हैं खुदा बाप और खुदा बेटा, और हमारी ख्वाहिश है कि हम अगर अच्छे और सच्चे काम करेंगे तो ज़रूर हम खुदा बाप और उसके बेटे का दीदार हासिल करेंगे। हालात खुद आप बदलते देखें, और हालात तो खुद ही बदलने होते हैं, खुद ही अगर अच्छे काम करेंगे तो हालात बदलेंगे। आसिया नासिर जो हमारी पता नहीं अभी भी MNA है कि नहीं, बहरहाल मेरी एक बार इनसे मुलाकात हुई, लाहौर में मेरे ख्याल 12 में हुई थी। मुझे वहाँ पर जाजी डिग्री मिली, डॉक्टर की डिग्री मिली जाजी तौर पर। कई सवाल करते हैं डॉक्टर आप, मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई, मैं तो जाजी तौर पर मुझे खिदमत की डिग्री मिली है। तो वहाँ पर इन्होंने मुझे डिग्री दी थी, वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई। मेरा भाई कोयटे में था, परवेज अमर, तो मैंने उससे सवाल किया कि मेरा भाई था वहाँ पर परवेज अमर, खुदा को हाँ जी है, बहुत अच्छी तरह जानते थे, अच्छा इंसान था। लेकिन मैं कहा वो तो कह मुझे पता है। उसके बाद आसिया नासिर, यार इस गुजरे हुए साल में जो तूने दिया बेहद शुक्र, जो तूने दिया इसका बेहद शुक्रिया, और जो तूने लिया इसमें भी शिकवा कोई नहीं, क्योंकि हर काम में मसलहत होती है। बिल्कुल वही अयूब की किताब की जो बात, जो तूने लिया तेरा नाम मुबारक हो। और जिनको ये खुशी मिली नए साल में दाखिल होने के लिए, बहुत जिनने बहुत कुछ खो दिया उनके लिए भी शुक्र ही, हम तो शुक्र ही अदा कर सकते हैं। कितने लोग हैं नया साल से पहले ही कोरोना की वजह से या और किसी वजह से अस्पतालों में पड़े हैं, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तो ये भी फिर भी शुक्र तो है, क्योंकि अगर उसने बचाना है तो उसने बचाना है, अगर लेके जाना है तो उसने, क्योंकि उसी ने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। कोई नहीं, क्योंकि हर काम में मसलहत होती है। बस तुझसे दुआ के आने वाले साल में इतनी आसानियां पैदा करना कि इस इंसान के लिए जो किसी ना किसी दुख के इम्तहान में मुब्तला है, उसे खुशियों से नवाजना, और उनका जो हर खुशी से वाबस्ता है, जो भी किसी मुश्किल में है, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में है, किसी में भी जो इम्तहान में या आजमाइश में मुब्तला है, उन्हें खुशियों से नवाजना। बिल्कुल बहुत अच्छी दुआ भी है और
खूबसूरत अल्फाज भी हैं कि जो भी मुश्किलों में है, किसी भी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, बहुत सारे बीमार हैं, तकलीफ़ों में हैं, कई मसले मसाइल हैं, तो खुदा उन सबको खुशियाँ अता करे। और ये साल जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, साल 220 की खुशियां अभी तक मना रहे हैं, बहुत सारी बिल्कुल मनानी भी चाहिए। और ये महीना तो चलेगा, अभी जनवरी तो चलेगा, फिर उसके बाद जिंदगी तो रवा दवा हो गई है और जिंदगी तो रवा दवा रहेगी, साल आते जाते रहते हैं, इतनी उम्र खुदा देता है और साल देखते ही आ रहे हैं, बड़े दिन, सब कुछ खुदा की मेहरबानी और उसके फजल से। जब तक मेरी और आपकी जिंदगी में ये सब खुशियां लिखी हैं, वो हमारे नसीब में है और वो हमें मिलती ही रहेंगी। नए साल और बड़े दिन की खुशियां हम देखते ही रहेंगे। शकीला शफक गुल बहुत अच्छी शायरा, उर्दू के ज़्यादा लिखती है और ज़्यादा अपने बहुत कम लिखती हैं, खुदा के मतलब कि लिखती हैं, लेकिन ज़्यादा जो वो दुनियावी महबूब के मतलब। लेकिन ये ज़रा फ़र्क है उनकी शायरी। हमको मालूम ना था कि खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मालूम होता किसी को, ये तो सिर्फ खुदा को पता है। आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, लेकिन पता तो नहीं कि कब बदल जाना किसी ने। दोस्तों, हबाब और रिश्तेदार, पता नहीं किस वक्त कोई क्या कर दे, किधर चला जाए, ये तो किसी को नहीं पता होता। प्यार के रंग नफरतों की धूप में डाल जाते हैं, बिल्कुल। जो प्यार इतना खूबसूरत, जहां पर इतने वादे भी, ये प्यार की मोहब्बत में अगर प्यार की तरफ ले जाऊं, जो हर इंसान करता है जवानी में, किसको नहीं, हर किसी को कोशिश करके भी, और कई बार तो झोली में भी आ जाता है। लेकिन वो सारे नफरतों में एक वक्त आता है कि जब तक प्यार है, उसके बाद रास्ते ही बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, वो नफरतों में ढल जाता है। हैरान हूं कि वक्त के साथ हालात के बदलते ही, हैरान हूं कि वक्त के साथ हालात के बदलते ही हमेशा साथ चलने वाले क्यों आगे निकल जाते हैं। वो इसलिए आगे निकल जाते हैं कि वो मुझे और आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं बल्कि वो कामयाब हो जाते हैं। और वो जब हम अपना काम सीधा कर लेते, फिर वो आगे निकल। और ये अक्सर होता है, देखें जिंदगी में आपने कितने लोगों की किसी ना किसी जगह पर आपने मदद की हालात को, और वो ठीक हो गए, हालात ठीक हो गए। किसी भी हवाले से ले लो, बच्चों के हवाले से ले लो, खानदानों, और वो आपके मदद से वो इतने आगे निकल चुके कि हम सोच भी नहीं सकते। और उन्होंने कभी परत के देखा भी नहीं होगा कि कोई बंदा था जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे। बढ़ जाती हैं जब दिलों में बेसबब रंजिशें, बेसबब, बिल्कुल। ये भी एक हमारी कौमी रवायत बन चुकी कि रंजिशें तो बेसबब, हम जो इधर उधर की बातों को, अच्छाई की बातों को भूल कर हम गुस्से और नाराजगी और रंजिशें ज्यादा खरीदते हैं। फिर शक के जरीले नाग, ये शक की वजह से ही होते हैं। फिर शक के जरीले नाग चाहतों को निगल जाते हैं। और ये जो शक के जरीले नाग है, ये सारी चाहतों को, प्यार को, मोहब्बत को, एक एक बात को निगल जाते हैं, खा जाते हैं। अब देखे साहब, बड़े बड़े जानवर भी खा जाता है, परवाह भी नहीं उसको। और यही हाल है हम इंसानों को कि मतलब की खातर हम सब कुछ निगल जाते हैं, बड़े बड़े प्यार मोहब्बत रिश्ते निगल जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम डकार भी नहीं मारते। बदगमानियों से आ जाती हैं जब कुर्बतों में दूरियां, बिल्कुल बदगुमानियों से। ये बदगुमानियों से ही होती कि शक को शुबा, और हम देखते नहीं। मैं अक्सर कई बार कहते हैं कि कोई भी मेरी या आपकी बुराई करता है तो हम दूसरों के सामने बुराई तो कर, लेकिन हम
उसकी कोशिश नहीं करते कि ये जो बुराई की जा रही है इसमें कोई हकीकत भी है, लेकिन हम उसको पल्ले बांध लेते कि जो इस झूठे बंदे और मकार बंदे ने कहा ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल, यही हमारी कुर्बतों से जो दूरियों की वजह, हम तस्वीर का एक रुख देखते, हम दोनों रुख नहीं देखते, और हम बिल्कुल उसकी बुराई, फिर जो जोक दर जोक उसकी बुराई चलती है और हम उस शख्स को बुरा ही कहते जाते हैं, एक दूसरे से सुन सुन के। सर्द रातों सारी सर्द रवैयों से अक्सर नाजुक दिए जल जाते हैं, और जो सख्त रवैये जो हैं वो नाजुक से नाजुक रिश्ते भी जो उनके जो दिए हैं वो जल जाते हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाता है रवैयों की वजह से, बुराइयों की वजह से। जिनको उम्मीदें ना हो किसी आसरे की, गुल गुल तखल्लुस करती है, शकीला शफक गुल, तो जिनको उम्मीदें ना हो किसी के आसरे की, गुल वो गिरते गिरते खुद ही संभल जाते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अपने पांव पर खड़े हों, गिरते रहें, फिर उठें, गिरें, फिर चलें, तो फिर हम कामयाब हो सकते हैं। और ये कामयाबी बगैर आसरे के, बगैर किसी चीज के, ये जो कामयाबी होगी ये बहुत बड़ी काम। फिर अगर आपको कोई गिराना भी चाहेगा, कोई नहीं गिरा सकेगा। इसलिए कोशिश जो है, आप किसी भी दौड़ में भागते, किसी भी जिंदगी की, आप गिरते हैं, फिर चलें, फिर उठें, फिर भागें, एक वक्त आएगा कि हम उसमें, उस दौड़ में, जिंदगी की दौड़ में, जिंदगी की मंजिलों में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन गिर पड़े और मायूस हो गए, फिर हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। बहुत अच्छा लिखा है, जिनको उम्मीदें ना हो किसी आसरे की, गुल वो गिरते गिरते खुद ही संभल जाते। हमने खुद ही संभलना है, खुद ही हमें अपनी कोशिश करनी, तो हम जरूर कामयाब हो गए। राजा कामरान साहब इटली से बड़ी अच्छी नींद नहीं आती अपने गुनाहों के डर से या रब, नींद नहीं आती अपने गुनाहों के डर से या रब, फिर सुकून से सो जाता हूँ ये सोचकर कि तेरा एक तू रहीम भी है, तू करीम भी है, तू रहीम भी है, मैं सो जाता। बिल्कुल, ये तो हम सब जानते हैं कि हम डरते भी हैं, गुनाह भी करते हैं, फिर तौबा भी करते हैं, फिर सोचते हैं, लेकिन फिर भी सो जाता हूँ ये सोचकर कि तेरा एक तू रहीम भी है, तेरे कौर रूह भी है, तू रहीम है, खुदा बाप है, तू जिंदगी देने वाला है, माफ करने वाला है। आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है, तू कह दे तो मैं शफा पा जाऊंगा। अगर पूरे ईमान और भरोसे से हम मांगे तो वो हमें माफ करता है, क्योंकि उसके तो बेटे ने खुदाम यीशु मसीह ने तो जान ही इसलिए अपनी दे दी, सूली पर कुर्बान ही इसलिए हो गया था कि हमारी जो इंसान उस वक्त बहुत बुरी तरह भटक चुका था शैतान के कब्जे में, लेकिन उसने अपने बेटे को भेजा और वो कलाम मुजस्सम हुआ, और उसने ही सारी जान देकर हमें बख्श दिया, और आज भी वो बख्शने के लिए, शिफा देने के लिए तैयार है। तो आज का जो हवाला मैंने पढ़ा था वो था मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 10 बाब और उसकी पहली 4 आयत। आए भाइयों, मेरे दिल की आरजू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ है कि वो निजात पाए, वो निजात पाए और कसरत से पाए। ये पालूस रसूल तो को गैर कौमों का रसूल है, और उसने गैर कौमों ही में मुनादी की, और वो रोमियो को कह रहे कि मेरी दुआ है कि वो निजात पाए, जितनों के भी मुनादी की है वो लोग निजात पाए, खूब पाए, क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं, वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं, मगर समझ के साथ नहीं, मगर समझ के साथ नहीं, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से ना वाकिफ होकर अपनी रास्तबाजी कायम करते हैं। ये जो हम आजकल कर रहे हैं, हम खुदा की रास्तबाजी से पीछे हट रहे हैं,
हम जो मैं या आप कह रहे हैं, हम उस रास्तबाजी को मानने के लिए, और हम लोगों को इतना तैयार कर रहे हैं कि वो हमारी जो हम रास्तबाजी बताते हैं, जो दुनियावी रास्तबाजी पर हम लोगों को लगा दिया है, वो इस रास्तबाजी को नहीं मानते। लेकिन जो इस बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम पाक की रास्तबाजी है, हम न उनसे पीछे हटेंगे बल्कि हटाए जाते हैं। ना वाकफ होकर अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबिया ना हुए, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे। तो ये था आज का मेरा जो शो 713, और तू कह ही दे तो मैं शफा पा जाऊंगा। और ये तो हम कहते हैं, रोज कहते हैं कि तू कह ही दे, लेकिन अगर हम ईमान और भरोसे से कहें तो जरूर हम शफा पाएंगे गुनाहों से, बीमारियों से, जो भी हमारे मसले हैं। दुआ करता हूँ अपने दामाद के लिए, अंसलम राजू के लिए, जो को वर्जीनिया मैरीलैंड में है, वर्जीनिया में है, कोरोना वायरस की वजह से पता नहीं, खुदा बेहतर जानता है, उसको छोड़ता के लेके जाता। और भी इजाज, पास्टर इजाज हैं आर्मी से, वो भी बुरी तरह काफी महीनों से मेरे ख्याल। तो खुदा बाप जी, और भी इस शहर में या उस मुल्क में जहां जहां पर भी है कोरोना वायरस, यीशु मसीह से दुआ मांगता, तेरे बेटे से दुआ मांगता, इस कोरोना वायरस को तू अपनी मखलूक को बचा, क्योंकि जो बहुत बुरी तरह से खत्म हो रही है। तू अपने बेटे का खून जिस्मों पर, हमारे घरों पर, हमारी चौखटों पर लगा दे, ताकि हम कोरोना वायरस से बच सकें। ये मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन। शायद इसके बाद शायद मैं दूसरा शो भी करूं, मैं शो के दरमियान भूल गया हूं, क्योंकि शो मेरे पास 2 तैयार हैं, तो इसलिए हो सकता है मैं दूसरा शो भी करूं। गॉड ब्लेस यू।